हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जिन्होंने मुझे बहुत पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको तो पता ही होगा कि मैंने अपने फिटनेस जर्नी की शुरुआत आज से लगभग 7.5 साल पहले करी थी। और इन 7.5 सालों में मैंने कभी भी डर्टी बल्क नहीं किया है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो जो मैं लोकल जिम्स में जाता था, तो अगर मैं किसी ट्रेनर से पूछता था कि भैया बॉडी कैसे बनेगी, वैसे ही सब पूछते हैं जो भी बिगिनर्स होते हैं, भैया बाइसेप्स बनवा दो, चेस्ट बनवा दो मतलब अल्टीमेटली बॉडी कैसे बनेगी। तो वो लोग मुझे ऐसे बोलते थे कि पहले तुम्हें बहुत मोटा होना पड़ेगा, पहले डर्टी बल्क करना पड़ेगा, और एक बार जब तुम्हारी बॉडी में इनफ फैट पुट ऑन हो जाएगा और फिर जब तुम कट करोगे तब तुम्हारी बॉडी में एक्चुअल मसल ग्रोथ दिखेगा। पर शुरू से ही मेरे दिमाग में ये था कि मुझे लीन रहते हुए मसल गेन करना है, और उस टाइम जिससे भी पूछो सब यही बोलते थे कि पहले डर्टी बल्क करो फिर कट करो। तो उसके बाद मैंने थोड़े बहुत आर्टिकल्स पढ़े, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो किया, जिनका सबसे ज्यादा मैं वीडियोस देखता था स्टार्टिंग में, गुरुमान सर को अच्छे से फॉलो किया, उनकी अच्छे से बातें सुनी। तब जाके मुझे पता चला कि बल्किंग और कटिंग के बीच में भी एक चीज होता है जिसे हम बोलते हैं लीन बल्क। तो लीन बल्क में बेसिकली क्या होता है, आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी है डेली बेसिस का, आप उससे 300 से 400 कैलोरीज ज्यादा खाते हो या फिर मैक्स 500 कैलोरीज ज्यादा खाते हो। क्लीन बल्क का मतलब ही होता है, लीन बल्क या क्लीन बल्क बोल लो, कि आपके सारे मील्स क्लीन होने चाहिए। तो तब से मैंने लीन बल्क फॉलो करना स्टार्ट किया और अभी तक मैं लीन बल्क ही फॉलो करता आ रहा हूँ। अभी मुझे 7.5 साल हो चुके हैं इस जर्नी को फॉलो करते हुए। और यही रीजन है कि इस टाइम पे मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम 78 kg बॉडी वेट पे 5'11" तुम्हारा हाइट है, इतना लीन फिजिक कैसे मेंटेन कर लेते हो, साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी अच्छी है। तो ये एक रीजन है। मैंने लॉन्ग टर्म का सोचा था। स्टार्टिंग में जब मैं 45 kg का था तभी मेरा विजन बिल्कुल क्लियर था कि मुझे लीन बल्क ही करना है और मुझे मिनिमम 5 से 6 साल अपनी बॉडी पे देने हैं, तब जाके मुझे जो एक्चुअल रिजल्ट है वो दिखेगी। और जितने भी बिगिनर्स हैं उनको भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ जो लीन है, कि आप भी लीन बल्क ही करो। और इस टाइम पे भी मैं 13 to 15% बॉडी फैट मेंटेन करते हुए अच्छा क्वालिटी मसल मास गेन कर रहा हूँ, वो भी नेचुरली। तो अगर आप एक बिगिनर हो और लीन बल्क करना चाहते हो या लीन बल्क की शुरुआत करने जा रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो लीन बल्क कैसे करना है इसे मैं 5 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करूंगा। पॉइंट नंबर 1 है कैलोरी कंट्रोल। अब देखो, लीन बल्क करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी निकालना पड़ेगा। अब मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब होता है ऐसी एक फिक्स्ड कैलोरीज जिससे अगर आप खाते हो तो ना तो आपका वेट बढ़ता है ना ही आपका वेट घटता है। और स्टार्टिंग में आप अपना मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करने के लिए हेल्दीफाई मी या फिर माई फिटनेस पैल ऐप का यूज कर सकते हो। इसमें सिंपली आपको लॉग इन करना है, अपना करंट हाइट, वेट, आपका जो एक्टिविटी लेवल है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या गोल है वो एंटर करना है, और ये आपको डेली बेसिस का जो मैक्रोज है वो निकाल के दे देगा कि आपको पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खानी है, कितना कार्ब्स खाना है, कितना प्रोटीन खाना है, कितना गुड फैट्स खाना है, कितने फाइबर खाने हैं, ये सब कुछ आपको डिटेल में बता देगा। फिर बस सिंपली आपको इसे डेली बेसिस पे अच्छे से फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 2 इज नो योर ट्रेनिंग वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी। अब अगर आप एक बिगिनर हो जिसने कि जस्ट अभी जिम जाना स्टार्ट किया है, तो आप सबसे पहले 2 से 3 महीनों तक फॉर्म बिल्डिंग पे अच्छे से काम करो। इसका मतलब है कि आप ज्यादा ट्रेनिंग फ्री वेट से करो और लाइट या मॉडरेट वेट से हेवी रेप्स लगाओ, और हर एक रेप को अच्छे से लगाते हुए माइंड मसल कनेक्शन पे ध्यान दो। और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, जिसको जिम जाते हुए 2-3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि पुश पुल लेग्स या फिर रो स्प्लिट में से आपको कौन सी स्प्लिट अच्छे से सूट कर रही है, जिसमें आपकी रिकवरी ऑप्टिमली हो रही है। तो अब आपको टेम्पो पे वर्क करना है। मींस आप जो भी रेप लगाओ वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, और ट्राई करो कि जो आपका नेगेटिव पार्ट है, यानी कि जब आप मसल को स्ट्रेच कर रहे हो तो वो बिल्कुल स्लो होना चाहिए, और ट्राई करो कि आपका हर एक सेट 45 सेकंड टू 1 मिनट के अंदर खत्म हो, सो दैट आपके उस पर्टिकुलर मसल को इनफ स्टिमुलस मिले और वो जल्दी ग्रो करे। पॉइंट नंबर 3 है कंप्लीट योर डेली का प्रोटीन इनटेक। और ये एक ऐसी चीज है जो मैं पिछले कई सालों से फॉलो करता आ रहा हूँ। चाहे मैं कहीं भी रहूं, मैं अपने प्रोटीन इनटेक का हमेशा ही ध्यान रखता हूँ, और मैं अपनी बॉडी वेट के 2 टाइम्स प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ पूरे दिन में। तो अभी मेरा करंट बॉडी वेट 78 kg है, तो मैं पूरे दिन में अराउंड 150 to 160 ग्राम्स प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ डिफरेंट फूड सोर्सेज से। तो भाइयों, अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत कर रहे हो तो आप 1.5 ग्राम पर kg बॉडी वेट प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो पूरे दिन में। और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो लाइक मी, तो आप 2 ग्राम्स पर kg बॉडी वेट प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो पूरे दिन में। और गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिसर्च सप्लीमेंट है जो कि आपको डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए, वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन हमारी बॉडी में एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के लेवल को इंक्रीज करता है, जिससे हम वर्कआउट के दौरान और भी अच्छे से लिफ्ट कर पाते हैं। और स्टडीज में ये प्रूवन है कि क्रिएटिन हमारे कॉग्निटिव हेल्थ को भी काफी इंप्रूव करता है। और मैं सालों से यूज कर रहा हूँ न्यूट्रावे का प्योर क्रिएटिन, जिसका मैं 3 to 5 ग्राम्स कंज्यूम करता हूँ पोस्ट वर्कआउट में फॉर बेटर अब्जॉर्प्शन। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे चेकआउट कर लेना, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, आयुष शाम। पॉइंट नंबर 4 है डोंट स्किप योर एवरीडेज कार्डियो। अब आप ऐसा सोचोगे कि मैं बल्किंग में भी कार्डियो करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, तो ऐसा इसलिए कि आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सको और कंपैरेटिवली आपकी बॉडी में कम से कम फैट पुट ऑन हो। और कार्डियो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको रनिंग ही करनी है या फिर कोई इंटेंस कार्डियो वाली एक्सरसाइजेस करनी है। आप कार्डियो के लिए सिंपली वॉक कर सकते हो इंक्लाइन ट्रेडमिल पे, या फिर नॉर्मली आप अपने घर के आसपास वॉक कर सकते हो। और बल्किंग में मैं सालों से फास्टेड कार्डियो करता आ रहा हूँ, और ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है भूख को भी बढ़ाने का। आप सुबह उठो, पानी पियो, ब्लैक कॉफी पियो, और उसके बाद 30 to 35 मिनट्स के लिए अगर आप जिम जा सकते हो तो जाके ट्रेडमिल पे वॉक कर सकते हो, या फिर आप अपने घर
घर के आसपास वॉक कर सकते हो और फिर आके अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो और आगे की मील्स कंटिन्यू कर सकते हो। और आपको अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रखना काफी जरूरी है। बेसिकली हम डेली बेसिस पे जो भी हेल्दी फूड आइटम्स खाते हैं उससे हमारे सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो नीड है वो पूरी नहीं होती। तो इसके लिए आप डेली बेसिस पे जनरल मल्टीविटामिन या फिर फिश ऑयल ऐड कर सकते हो अपनी डेली रूटीन में। एंड लास्ट और फाइनल पॉइंट है, रिकवरी इज द की। अब देखो, सबको लगभग पता ही होगा कि जिम जाके जब हम ट्रेन करते हैं तब हमारा मसल टिश्यू ब्रेक डाउन होता है, और जब हम घर आके अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, इनफ प्रोटीन देते हैं बॉडी को, तब जाके जो हमारा मसल है वो अच्छे से रिपेयर होता है और हम अगले दिन के वर्कआउट के लिए तैयार हो पाते हैं। तो जितना जरूरी एक अच्छा ट्रेनिंग और एक अच्छा डाइट फॉलो करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है गुड क्वालिटी स्लीप। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आप 7 से 8 घंटे का गुड क्वालिटी स्लीप ले रहे हो। और अगर आप एक बिगिनर हो और अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो होपफुली आप एक स्टूडेंट ही होगे। क्लास 10th से मैंने भी स्टार्ट किया था, तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्लास 10th के बाद ही स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास करने के लिए बेसिकली सिर्फ पढ़ाई है, थोड़ा बहुत घर का काम है, और फिर अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो वो आपके एक्स्ट्रा टाइम में आता है। तो आप 1 से 1.5 घंटे ट्रेन कर रहे हो, फिर आपको दिन भर अच्छा खाना है और डिस्ट्रैक्शन को जितना हो सके कट करना है। अपने फोन की आदत को थोड़ा कम करो, साथ ही साथ गुड क्वालिटी स्लीप लो, जितना हो सके अच्छे से सो। और अगर आप इन बेसिक चीजों का ध्यान रखते हो, जो मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से सुनोगे तो यही पॉइंट्स है जिन्हें फॉलो करके मैं 45 kg से 75 kg तक आ पाया हूँ और आगे भी बढ़ रहा हूँ। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कर देना, अपने एक बिगिनर फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में।